ऐसा न सोचे उम्र हो जाने से ओल्ड हो गए, बल्कि यूँ सोचे तब तब के गोल्ड हो गए। एक तरफ ऐसे भी सीनियर पायोनियर्स हैं जो लगातार 3 साल से अधिक समय से पाई का माइनिंग कर रहे हैं। उन्होंने धैर्य की ताकत बढ़ा दी है, यानी उनका धैर्य इतना बढ़ गया है कि वो अभी भी 2 साल और इसी तरह माइनिंग करने के लिए सज्ज हैं, प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि वो पायोनियर्स पाई में छिपे हुए पोटेंशियल को या कहो परमाणु को जान चुके हैं, जो आगे जाकर क्रिप्टो विश्व का परमाणु बम बन सकता है। इसलिए वो पायोनियर्स पाई की माइनिंग इसी तरह जारी रखने के लिए तैयार हैं। तो दूसरी तरफ ऐसे भी पायोनियर्स हैं जो सिर्फ पहले प्यार की तरह पाई से आकर्षित तो हुए, पर 2 ही महीने में माइनिंग करते करते थक गए और अब तो चिल्ला भी रहे हैं कि इतना समय क्यों लग रहा है। नए पायोनियर्स को जल्दी से इसके पैसे बनाकर उसे उड़ा देने की एक लालसा होती है, क्योंकि पाई के बारे में जो 1-2 चीज़ सुनी होती है या कहीं 1-2 वीडियो में जो देखा होता है, उससे ये सोच लेते हैं कि ये एक रात में करोड़पति बन जाने की ऐप है, पर ऐसा नहीं है। जो सीनियर पायोनियर है उन्होंने शायद ऐसा अवलोकन किया होगा कि जो पायोनियर शुरू में लगातार 3 महीने तक माइनिंग करते हैं वो कभी पाई को छोड़ेंगे नहीं। वो पाई को धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे और वो किसी की भी मदद लिए बिना अपने आप सभी स्टेप्स क्लियर भी करेंगे। पर जो लोग 1 या 2 महीने में ही धीरज खो देंगे वो हमेशा के लिए पाई को खो देंगे। इसलिए नए पायोनियर्स को 3 महीने तक तो शांति से माइनिंग यज्ञ चालू ही रखना चाहिए और इसके बारे में इंटरनेट या सोशल मीडिया का सदुपयोग करके जानकारी भी लेते रहनी चाहिए, ताकि जीवन में धैर्य के गुण को बढ़ावा मिल सके और इसी धैर्य की वजह से जीवन में दूसरे क्षेत्रों में भी मीठे फल प्राप्त हो सकें। आप सब में से कई व्यूअर्स ने पिछले दिनों पाई का एक वीडियो देखकर पूछा कि ये भाई साहब तो ऐसा बोल रहे हैं, पर भाई आप भी अपनी तरफ से पाई के बारे में कुछ छानबीन करें। शुरू में तो भगवान पर भी संदेह होता है। जिनको मन में कुछ प्रश्न होते हैं वो उसकी पूरी छानबीन करें तो सत्य अपने आप प्रकट हो ही जाएगा। पर अधूरे ज्ञान से या अधूरे रिसर्च से कोई भी अनुमान अभी से लगा लेना ठीक नहीं है। आपके मन में भी पाई के कोर टीम के तीसरे मेंबर की गैरहाजिरी के बारे में जो जानने की जिज्ञासा है वो एक उदाहरण से समझते हैं। 3 लोग मिलकर कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और अपना अपना काम बांटकर उसको आगे बढ़ाते हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पर उसमें से एक अपना काम ठीक तरीके से न करे तो बाकी के 2 लोगों को प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए उस तीसरे पार्टनर को न चाहते हुए भी प्रोजेक्ट से निकाल देने की ज़रूरत लगती है और नए लोगों को टीम में लेना पड़ता है जो उस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में अपना योगदान दे सकें। ऐसा ही कुछ मसला दिखता है, पर उनकी आपस में जो भी लड़ाई है वो उनकी पर्सनल है। इसी मेटा मित्र चैनल के इस वीडियो में जो लिंक दिखाई है वहाँ थोड़ी और छानबीन करेंगे तो उनके बीच के पर्सनल कोर्ट केस के बारे में जान सकेंगे। पर हमारे लिए पाई का कंसेप्ट महत्वपूर्ण है। अभी आप समझ गए होंगे कि पायोनियर्स के लिए पाई प्रोजेक्ट का सफल होना ही आवश्यक है, जो कि एक्सपर्ट और मेहनत करने वाले डेवलपर्स की टीम वर्क से ही संभव हो सकता है। मित्रों, आज पाई की उपेक्षा करने वाला हर व्यक्ति कल पाई को स्वीकार करेगा, क्योंकि पाई क्रिप्टो विश्व की एक जबरदस्त क्रांति है और अभी भी वक्त लगेगा सबको ये समझाने में कि क्या छिपा है पाई तेरे खजाने में। जिस तरह अज्ञान का नाश होने पर चिंता, शोक और भय आदि का अत्यंत अभाव हो जाता है, उसी तरह सच्चे क्रिप्टो का ज्ञान होने पर वही फीलिंग आएगी। पर प्रभु, ओपन मेननेट कब आएगा ये तो बताओ, और तब मैं क्या कर पाऊंगा इस पाई से। तो सपने में प्रभु ने कहा, वत्स, पृथ्वी पर सभी देश के राजाओं और महाराजाओं ने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर उनके ग्राहकों के KYC करवाने के संबंध में सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, ताकि पता चले कि ये घोटाले कौन कर रहा है, सबके पैसे कहाँ डूब जाते हैं और क्रिप्टो मार्केट में इतना पंप और डंप कैसे आता है। चलो अच्छा है, धीरे धीरे सबकी आंखें खुलती तो है, पर सभी क्रिप्टो में पाई ही एकमात्र वर्चुअल करेंसी या डिजिटल एसेट है जो इस KYC जैसे मापदंडों को सख्ती से पूरा करती है और गुनहगारों को सजा भी मिलती है। पाई मेननेट जब आएगा तब बहुत कुछ लाएगा, जिनमें से अभी थोड़े ये पॉइंट्स देखते हैं। पहला है, पाई ब्रिज से BNB चेन और अन्य ब्लॉकचेन पर कनेक्शन हो पाएगा। पाई नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा और इंटरनेट पर उसके नोड से चलेगा। एक से एक बेहतरीन एप्लीकेशन बनेगी जो इंटरनेट पर डिसेंट्रलाइज्ड होगी। पाई का सीधा फिएट करेंसी के साथ कनेक्शन भी संभव होगा, यानी पाई से डॉलर में या रुपये में कन्वर्जन होगा। पाई टोकन को अन्य क्रिप्टो के साथ स्वैप भी कर सकेंगे। इसलिए वत्स, महान चीज़ों में समय लगता है। पाई नेटवर्क में धैर्य ही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है। दोस्तों, दिसंबर में पाई का बेस माइनिंग रेट 0.142 हो गया है, यानी आप अकेले ही इस महीने में 10 पाई तो बना ही सकते हैं। पर अगर सिक्योरिटी सर्कल और थोड़ी भी रेफरल टीम हो तो महीने के 100 पाई भी आराम से बन सकते हैं। इसलिए हर रोज़ लोगों को इसके बारे में बताना ज़रूरी है, या फिर इसके वीडियो हर रोज़ अपने ग्रुप में शेयर करते रहें। जितना ज़्यादा लोग जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। जानकारी ही ताकत है।
लोग पाई में वापस आएंगे उस बात का एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं अभी। ये BSC न्यूज़ पोर्टल है जो क्रिप्टो की दुनिया की ऑफिशियल न्यूज़ इंटरनेट पर दिखाता है, जिसके को फाउंडर ये मिस्टर बैन भी हैं, जो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं। उन्होंने नवंबर में ट्विटर पर पाई के बारे में कुछ प्रश्न पूछे थे, जिस पर पाई के पायोनियर्स ने बहुत ही सही और अच्छी जानकारी वाले जवाब दिए थे, जो आप उन्हें ट्विटर पर पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद BSC के न्यूज़ पोर्टल पर 2 दिसंबर को पाई के बारे में आर्टिकल पब्लिश किया गया। यह है उसका आर्टिकल या कहो न्यूज़ पोस्ट। दोस्तों, इस BSC न्यूज़ पोर्टल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर 6 लाख फॉलोअर्स हैं, तो अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी वेबसाइट से इससे ज़्यादा लोगों तक पाई के बारे में जानकारी पहुंची होगी। इस तरह ये न्यूज़ चैनल से एक साथ बहुत लोगों को पाई के बारे में जानकारी मिली है। और हाँ, मिस्टर बैन की 2020 की एक पोस्ट थी जिसमें उन्होंने अपना पाई का इन्विटेशन कोड भी शेयर किया था। हो सकता है वो 2 साल से माइनिंग कर रहे हैं या फिर 2 साल बाद पाई में वापस एक्टिव हुए होंगे। तो भाई, ऐसे पढ़े लिखे और बड़े लोग भी पाई के बारे में प्रश्न पूछकर अपना अज्ञान दूर करके पाई में फिर से जुड़ जाते हैं। और एक हम हैं कि KYC में हमारा डेटा जा रहा है, ऐसी छोटी सी बात को लेकर इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का फायदा नहीं उठाते हैं। अरे भाई, आपका वो डाटा किस काम का जो आपको ही फायदा ना दिला सके। मेरा डाटा अगर मुझे सुनहरा भविष्य देने का मौका दे सकता है तो मैं तैयार हूँ। और वैसे भी वो सभी आइडेंटिटी कार्ड्स घर में ही पड़े रहते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान से सुने, दुनिया में किसी भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है जो आपके डाटा से आपको नुकसान कर सके। जब तक आप खुद सामने से चलकर उसको फ़ोन का OTP, पासवर्ड या खजाने की चाबी नहीं देते, तब तक कोई भी आपके बैंक अकाउंट में से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकता। किसी में उतनी ताकत नहीं है कि वो OTP या पासवर्ड के बिना ही दुनिया की किसी भी बैंक का खाता खाली कर दें। ऐसा होता तो कोई भी बैंक इंटरनेट पर नहीं होती। इसलिए या तो अपने डाटा को पकड़िए या पाई को पकड़िए, मर्जी आपकी। दिसंबर में भारत में रिटेल CBDC की शुरुआत 4 शहरों से हो चुकी है और कई जगहों पर ऐसे छोटे बैनर्स भी देखने को मिलेंगे जिनको पता नहीं कि अभी जो हम गूगल पे या फोन पे से पेमेंट करते हैं उसमें और ये रिटेल CBDC में क्या फ़र्क है, वो इस मेटा मित्र चैनल पर उसके वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पाई की GCV यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू पर ये एक ऑनलाइन मॉल बन रहा है। इसके ट्विटर पर ये अपने वेंडर्स को प्रमोट कर रहा है। यहाँ लिखा है रूबी, जो तकरीबन 3000 युआन की आती है, वो ऑफिशियली सेल करने के लिए रख दी गई है। इंडिया में उसकी वैल्यू तकरीबन 33,000 रुपये है। ये एक और पोस्ट भी देखी गई है जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में है, जिसकी टोटल वैल्यू 40 मिलियन युआन होती है। वेंडर ने 4000 बॉक्सेस स्टॉक में रखे हैं यहाँ पर बेचने के लिए, जिसकी कुल कीमत 47 करोड़ रुपीस होती है। तो ये चाइना के वेंडर्स इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं इस पाई में, ये सोचने की बात है। आगे देखते हैं पाई चेन मॉल पर 30 नवंबर को अब तक की सबसे ज़्यादा इनकम हुई। यहाँ देख सकते हैं 1000 ट्रांजैक्शन हुए जिसकी कीमत 51,000 पाई है। सबसे ऊपर यह दिखता है कि टोटल 6,30,000 पाई से इस मॉल पर खरीदारी हुई है, जिसमें इंडिया के भी ट्रांजैक्शंस समाविष्ट हैं। टोटल 21,700 ट्रांजैक्शन हुए हैं जिसकी एवरेज 28 पाई निकलती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। पाई से लगाव जो हो गया है। अब तो एक पाई का $1000 मिलने तक का इंतज़ार कर लेंगे, है ना। जो भी मन में हो कमेंट में सही सही बताना ज़रूर मेरे पाई मित्रों। आओ जो।